अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल बकरी वाला पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि मॉडर्न फार्मिंग जो आजकल यानी बाहर ममालिक में हो रही है वो किस तरह हो रही है और क्या यानी उससे काम लिया जा रहा है, और बकरियों की फार्मिंग में यानी उनसे जो दूध लिया जाता है उस दूध से क्या क्या तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा और चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में जाने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली आ सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, वेलकम बैक। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं किस तरह यानी बाहर ममालिक में मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है। तो देखें, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। फुल फीड वगैरह देखें, 4 किस्म की फीड डली हुई है और वो मिक्स करके यानी नीचे शौंतल पड़ी हुई है और उसके ऊपर यानी फीड गिर रही है और बकरियां आराम सुकून से खा रही हैं। एक साइड पे आप देखेंगे तो अल्पाइन गोट है और दूसरी साइड पे जो वाइट कलर की है वो सेनन गोट हैं। जो अल्पाइन गोट हैं वो ये ब्राउन कलर की हैं और इनकी ज़्यादातर यानी बाहर ममालिक में, यूरोप वगैरह में और अमेरिका में यानी इसकी फार्मिंग की जाती है। और इसकी काफ़ी देखें हैवी लेवल के इनके पैमाने हैं और दूध भी यानी इस तरह हैवी लेवल का ही देती हैं। इनकी यानी जो मिल्क रिकॉर्ड है, मिल्क एवरेज है तकरीबन 8-8 किलो, 10-10 किलो और 12-12, 13-13 किलो तक भी यानी ये बकरी दूध देती है। तो इसीलिए यानी इसकी बाहर ममालिक में फार्मिंग की जाती है। और जो है गोट फार्मिंग में 80 to 90% जो दूध है वो इसी ब्रीड से लिया जाता है। तो दोस्तों, ये देखें, बिल्कुल यानी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ख़ुद ब खुद यानी गोल चक्कर घूम रहा है और बकरियां उसके ऊपर ख़ुद ब खुद आ रही हैं और एक ही बंदा यानी तकरीबन 100-150 बकरी या 200-300 भी हो, 400 भी हो तो आराम सुकून से यानी इसके ऊपर वो संभाल सकता है। ख़ुद ब खुद यानी मशीन्स चुवाई करती हैं, मिल्किंग करती हैं और जिस तरह दूध ख़त्म हो जाता है और ख़ुद ब खुद मशीन्स तो हट जाती हैं यानी बिल्कुल। तो इसके ऊपर मशीन के ऊपर मीटर भी लगे हुए हैं, बताते हैं कि भाई कितना दूध दिया है इस बकरी ने और इस बकरी का अब दूध ख़त्म होने वाला है। तो ख़ुद ब खुद ही यानी ये जो देखें हटे हुए हैं, ख़ुद ब खुद ही हट रहे हैं और यानी दूध जब चुवाई हो जाती है तो ये देखें मिल्किंग मुकम्मल होने के बाद ख़ुद ब खुद मशीन्स यानी हट रही हैं। ये यानी स्क्रीन है, देखें इसके ऊपर भी यानी वो गोल से यानी राउंड से लगा और हर यानी बकरी का बताया जा रहा है कि कौन सा रैक खाली हो चुका है और कौन सी बकरी कितना दूध दे रही है और बकरी का वेट तक यानी उस पर लिखा हुआ है। तो इस तरह की यानी मॉडर्न फार्मिंग आजकल यानी बाहर ममालिक में हो रही है। तो वहाँ ज़्यादातर इस वजह से भी गोट फार्मिंग को तरजीह दी जाती है कि वहाँ पर यानी गोट का जो मिल्क है वो काफ़ी यूज़ होता है। इसकी जो बकरी की जो यानी गोट चीज़ है वो यानी बहुत यानी लोग पसंद करते हैं और गोट पनीर जो यानी बकरी की दूध से पनीर बनती है वो लोग बहुत वहाँ पर पसंद करते हैं। तो काफ़ी यानी महंगे दामों बिकती है, तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर इस तरह के यानी मॉडर्न फार्म्स हैं और वहाँ पर यानी बकरियों पर काम किया जाता है। तो बकरियों की माशाल्लाह आप सेहत देखें, हर बकरी यानी अच्छी खासी मोटी ताज़ी है और बिल्कुल यानी सेहतमंद है। तो चुवाई के बाद देखें ख़ुद ब खुद यानी मशीन घूम रही है और यानी मशीन को धोने वाला सिस्टम भी लगा हुआ है। तो ये देखें अभी इसने ऑन कर दिया है यानी मशीन को धोने वाला, तो अंदर से भी यानी जो पाइप वगैरह होते हैं, दूध वगैरह आता है तो उससे यानी धो लिया जाता है। तो अब आ जाता है उसके बाद यानी मिल्किंग का प्रोसेस। तो मिल्किंग के बाद यानी जो मिल्किंग हो जाती है तो उसके बाद यानी दूध से क्या यानी किस तरह तैयार किया जाता है। तो देखें ख़ुद ब खुद वहाँ से यानी पाइपों के ज़रिए दूध आता है और यानी उन मशीनों में यानी ज़्यादातर वहाँ पर यही होता है बाहर ममालिक में कि फार्म के साथ ही यानी जो फार्म के साथ ही बिल्कुल यानी मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं वो वाली यानी फैक्ट्री या आप कह लें मशीन वगैरह जो हैं वो लगी होती हैं जो यानी पनीर और फिर चीज़ वगैरह बनाती हैं। तो ये भी देखें पनीर बना रहा है भाई। तो किस तरह यानी
दूध को डाल दिए और यानी जो चीज़ें उसमें डलती हैं वो डाल देते हैं और ख़ुद ब खुद यानी मशीन उसे पनीर तैयार कर देती है। तो ये भी पनीर की कटिंग हो रही है, ठीक है, और इसके बाद फिर पैकिंग होगी। तो देखते हैं किस तरह यानी ये भाई अब पैकिंग करेगा। तो ये देखें जी, बॉक्स आ चुके हैं और बॉक्सेस में अब एक एक करके पनीर डाली जाएगी और फिर उसके बाद जब ये सारे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है सील यानी कवर वगैरह लगा दिया जाएगा और इसे सील कर दिया जाएगा बॉक्सेस को। और फिर ये उसके बाद जो है शॉप्स वगैरह पे जाएंगी और वहाँ पर सेल हो जाएंगी। तो इस तरह यानी बाहर ममालिक में ज़्यादातर यानी गोट फार्मिंग की जाती है और जदीद तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ तो यानी इतना रुझान नहीं, क्योंकि गोट मिल्क इतना यूज़ नहीं होता, तो इसलिए यानी इतना रुझान नहीं है और इतने यानी हैवी लेवल के फार्म्स यहाँ नहीं है गोट फार्मिंग में। यानी काऊ फार्मिंग में तो हैं, लेकिन ये है कि जो गोट फार्मिंग है उसका यानी इतना ख़ास नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गायों वगैरह का दूध यूज़ होता है। तो इसलिए काऊ फार्मिंग में जो यानी इस तरह के मॉडर्न फार्म्स यहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, लेकिन गोट फार्मिंग के बहुत मुश्किल ये यानी एक आधा हो तो कुछ पता नहीं, लेकिन यानी इतना ख़ास कोई भी नहीं है। तो ये अभी देखें चीज़ शायद तैयार हो रही है, जो गोट मिल्क है उससे चीज़ तैयार की जा रही है। तो इस तरह देखें ये खाने से बने होते हैं, इनमें दूध डाल देते हैं और ये ख़ुद ब खुद यानी फिर यानी सूख जाता है और यानी मशीन में तैयार करके दूध बना के ले आते हैं और इसमें डाल के ये जब सूख जाता है तो चीज़ तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, ये आपसे आखिर में एक हम्बली रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों लेते हैं अब आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।